एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे बीइंग द फ्राइडे अभी एक नया व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूँ चेन्नई में और मैं अपना रुख कर रहा हूँ टुवर्ड्स कन्याकुमारी। बाय द वे, एनीवन हु इज वाचिंग न्यू, हु इज न्यू टू माय चैनल, जो आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, प्लीज हिट द बेल आइकॉन एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो जब भी मैं अपने नए व्लॉग्स अपलोड करूंगा, आपको मेरे अपडेट्स मिल जाएंगे। जब कभी भी अपलोड या कोई भी पोस्ट में मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा तो requesting all my viewers, who are watching my video, please do like, mention your comments, like आपको जैसे भी मतलब लगता है मेरे वीडियोस के बारे में, प्लीज 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 कमेंट करें। बताइए कि आपको मेरे वीडियोस और जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बजट ट्रैवल की, वो आपको कैसे करना है, अच्छा लगता है, या मतलब आपकी थॉट्स आप मुझे बता सकते हो। और उसी के साथ साथ वो बेल आइकन को दबाना ना भूले। और आज मैं अपना रुख कर रहा हूँ कन्याकुमारी की तरफ। ये मेरे तमिलनाडु व्लॉग का एक ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स लाइक अ सेकेंड लास्ट या लास्ट सेकेंड लास्ट पार्ट बोल सकते हो आप। तो मैंने लास्ट टाइम में चला गया था रामेश्वरम, और उसके पहले मैं गया था टुवर्ड्स मदुरई मीनाक्षी, और मदुरई मीनाक्षी से ट्रिची। आप मेरे वो सारे ब्लॉग्स इधर ऊपर के लिंक पे आप एक्सेस कर सकते हो। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:20। मेरी ट्रेन है फ्रॉम चेन्नई एगमोर, जो 7:50 को निकलेगी, और हम जाएंगे नागरकोइल की तरफ। नागरकोइल से कन्याकुमारी 1 घंटे का रास्ता है। कल मैं सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास कन्याकुमारी में पहुंच जाऊंगा। तो हम कन्याकुमारी की खूबसूरती देखेंगे, और उसी के साथ साथ 3 ऐसे समुद्रों का संगम देखेंगे, जहां पर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी का संगम होता है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है। तो आइए चलते हैं कन्याकुमारी की तरफ, और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। कभी कभी वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, तो मैं इस व्लॉग को पार्ट्स में कट एडिट करूंगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा लंबा ना हो व्लॉग। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स को देखते भी है, साथ साथ उनके पास टाइम भी थोड़ा कम होता है। तो कभी कभी एक व्लॉग लंबा चला जाता है। तो चलते हैं कन्याकुमारी की तरफ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, ढेर सारा प्यार दे, और चलते हैं कन्याकुमारी के खूबसूरत शहर में। तो एक्चुअली मुझे अभी रैपिडो करना पड़ेगा, और फिर अभी गिनती जाने के लिए, क्योंकि अभी फ्लाइट है और है तो अभी रैपिडो से जा रहे हैं वॉकिंग फॉर्म है, नहीं तो रैपिडो से जा रहे हैं। ये चेन्नई का व्यू है, मतलब तो मैं ब्लॉग को गिंडी पहुँच के रिज्यूम करता हूँ। मैं गिंडी पे ट्रेन लेना पड़ेगा ट्रक से, नहीं एयरपोर्ट, और वहाँ से ठीक है। गिंडी पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से आई थिंक 2-3 मिनट की डिस्टेंस पे ही रेलवे स्टेशन है। मैंने रैपिडो किया। रैपिडो मुझे कुछ 51 रुपीज़ लगे गिंडी पहुँचने के लिए। अब आई थिंक लगभग आधा घंटा लगेगा गिंडी से मुझे चेन्नई एगमोर पहुँचने के लिए। तो चलते हैं। आई थिंक यहाँ से 8 किलोमीटर्स ही है। तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचकर जब मैं ट्रेन में बैठूँगा, तब मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, और वहाँ से हम
आगे की तरफ निकलेंगे। ओके, मैं अभी चेन्नई के सिटी स्टेशन में हूँ और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं चेन्नई एग्मोर स्टेशन की तरफ। मैं फर्स्ट टाइम एक चेन्नई लोकल में चढ़ा हूँ और यहाँ का नज़ारा अलग ही है, मतलब ये पूरा ट्रेन नेटवर्क ही अलग है, तो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये है चेन्नई का लोकल ट्रेन नेटवर्क और अब यहाँ से आ जाएंगे तो सेक्टर स्टेशन और एग्मोर स्टेशन है। मेरी 7:50 की ट्रेन कंटिन्यू करेगी, आई थिंक वैसे आधा घंटा ही लगेगा तकरीबन। तो टुवर्ड्स कन्याकुमारी साइड तो चलते हैं ट्रेन पे टुवर्ड्स चेन्नई। चेन्नई लोकल और हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 11 की तरफ। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 11 से हम क्या करेंगे, इस ब्रिज पर चढ़ेंगे। ये ब्रिज तो बहुत ऊंचा दिख रहा है, मुझे शायद प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाना होगा और हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएंगे अनंतपुरी एक्सप्रेस। आई थिंक ट्रेन तो अभी रुकी होनी चाहिए, इट्स ऑलमोस्ट 7:25, आई एम वेल बिफोर टाइम। 7:50 को ट्रेन डिपार्ट करेगी तो हम जाएंगे A1 कंपार्टमेंट में जहाँ मेरा अपर बर्थ में सीट है। और ये है चेन्नई की एक लोकल, और मतलब लोकल तो पूरी अलग ही है यहाँ की। इट्स नॉट लाइक मुंबई लोकल, बट या इट इज़ डिफरेंट। और हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा टूवर्ड्स, ये ब्रिज चढ़कर हमें जाना पड़ेगा टूवर्ड्स द ट्रेन। सो आई थिंक इट्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7, ऊपर जाके देखेंगे एग्जैक्टली क्योंकि हम प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे हैं। तो आई थिंक 10 मिनट जल्दी में हम पहुँच जाएंगे। सो चलते हैं ट्रेन की तरफ। ट्रेन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसी ट्रेन में हम जाएंगे। तो ये ट्रेन एक्चुअली डुअल कोच ट्रेन है जो तंजावुर से कोलम की तरफ जाएगी। तो देख सकते हैं ये है चेन्नई एग्मोर स्टेशन एंड दीज आर द कोचेस। सो वी हैव टू लाइक गो टूवर्ड्स द A1 कोच जो आगे है बहुत, तो हम उस कोच की तरफ जाते। और यहाँ पर ये छोटी सी गोल्फ कार्ट भी है, बट हमारे पास टाइम है ऑलमोस्ट 7:30। वी हैव अनदर 20 मिनट्स, आराम से चल के जाएंगे, पहुंच जाएंगे, विल नॉट टेक मच टाइम। एंड दिस इज़ द स्टेशन। सो ये थोड़ा बहुत मुझे बैंड्रा जैसा कुछ लग रहा है। दिस इज़ चेन्नई एग्मोर और ये वो पार्ट है आई थिंक जो मैंने ऑनलाइन इंटरनेट पे देखा था, ये वही स्टेशन है जो ब्रिटिश के ज़माने में उन्होंने बनाया था। सो let's get into the train, we'll resume the vlog and we'll call it a day because हम कल सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स कन्याकुमारी, नॉट एक्जैक्टली कन्याकुमारी बट टुवर्ड्स नागरकोइल, एंड देन फ्रॉम देयर इट्स लाइक अ 1 hour जर्नी टू कन्याकुमारी। सो विल रिज्यूम द vlog. So yeah, I'm towards B3, that's the AC coach. मुझे A1 की तरफ जाना है, सो कोच में चलकर व्लॉग रिज्यूम कर। सो फाइनली मैं अपने कोच में पहुंच गया हूँ और जो मेरी सीट है, दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द कोच दैट आई बोर्डेड व्हाइल कमिंग फ्रॉम रामेश्वरम। तो भी 7:35 बज रहे हैं, तो कल सुबह हम ऑलमोस्ट 7:40 को पहुंच जाएंगे एंड वहाँ से हम अपना व्लॉग रिज्यूम करेंगे। अभी के लिए आई एम जस्ट कॉलिंग इट अ डे एंड I think आज के लिए बहुत हो गया। Like I think it was really a good one to good way to reach Chennai airport. So Rapido costed me like $51 and फिर मैंने केंद्रीय रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी चेन्नई बीच की और वहाँ से मैं आ गया यहाँ पे and I was dot on time. So अभी हम कल सुबह अपने ब्लॉग को रिज्यूम कर दें और नागरकोइल में उतरेंगे। नागरकोइल से हम शायद बस लेकर कन्याकुमारी की तरफ जाएंगे। So बाकी का ब्लॉग कल रिज्यूम कर दें और see you tomorrow. गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह के ऑलमोस्ट 7:45 बज रहे हैं और मैं अभी पहुंच गया हूँ नागरकोइल में। सो मेरी जर्नी बहुत प्लेजेंट रही और उसी के साथ साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मुझे देखने मिला यहाँ पे। मैं आपको भी दिखाऊंगा ये नज़ारा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई लव इट। आई मीन शायद ही मैंने ऐसा नज़ारा कभी देखा होगा, बट इट्स वेरी नाइस। सो लेट मी जस्ट शो यू द व्यू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन दैट आई एम गेटिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, आप खुद ही देख लो। सो दैट कॉल्स इन फॉर नागरकोइल। अभी यहाँ से मुझे बस स्टॉप जाना है, बस स्टॉप से फिर हमें कन्याकुमारी की तरफ बढ़ना है। अभी मुझे लगता है बाय द टाइम आई रीच इट विल बी ऑलमोस्ट 10।
So again, to all the people who are watching my videos, you know, make sure you hit the subscribe button and stay on this journey with me. आप पूरा vlog देखिए, आपको पूरी information मिल जाएगी कि आप बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ये मेरी ट्रेन है जो मैंने पकड़ी थी चेन्नई एगमोर से, जो कल रात को हम निकले थे अराउंड 8 बजे और अभी सुबह 8 पौने 8 बजे पहुंच गए। सो इट्स ऑलमोस्ट 12 आवर्स की जर्नी है ये, और अभी वो ट्रेन चली जाएगी टूवर्ड्स केरला कोवलम। सो चलते हैं टूवर्ड्स द बस स्टॉप और चलते हैं कन्याकुमारी की तरफ। चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे कि लगा हो जैसे गाँव। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम। और मेरा 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 तेरा स्ट्रेट रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टॉप है। हम यहाँ से ही जाएंगे नागरकोइल की तरफ, नागरकोइल बस स्टैंड, और वहाँ से हमें कन्याकुमारी की तरफ जाना होगा। ये इनका रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टॉप है, तो हम बस से ही जाएंगे। यानी ये बस छूट रही है। सो अगर हम आज भी देखते हैं तो तमिलनाडु में ये पेपर टिकट्स यूज़ होते हैं जो मुंबई में मतलब बंद हो गए। सो मैंने कुछ 15 रुपए की टिकट ले ली। सो ये वो टिकट है और वो ऐसे ही देते हैं आपको। सो जस्ट आपको दिखाना था, पेपर टिकट आज भी तमिलनाडु में यूज़ होता है। फोक्स, ये है वडसेरी बस स्टॉप और मैं यहाँ उतर गया हूँ। अभी मुझे एटीएम में जाके थोड़ा कैश निकालना है। यहाँ से हम कन्याकुमारी की तरफ जाने वाली बस पकड़ेंगे और आई थिंक तकरीबन 1 घंटे में कन्याकुमारी पहुँचेंगे। तो ये है वो बस स्टॉप और देखो यहाँ पर ये बहुत सारी बसेस। सो अभी एटीएम मेरे सामने है, कैश विड्रॉ करके हम जाएंगे टुवर्ड्स कन्याकुमारी। अभी अपना कैश विड्रॉ किया है और अब हम जाएंगे टुवर्ड्स कन्याकुमारी। मैं यहाँ से ही बस पकड़ूंगा उसके लिए, और शायद मैं कल, क्योंकि मेरी कल शाम की 5 बजे की बस है, तो मैं देखता हूँ कि मैं तिरुवनंतपुरम मतलब पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में भी जाके आऊँ। विल ट्राई, लेट्स सी, आई कैन नॉट प्रॉमिस बट आई कैन ट्राई। तो कोशिश करते हैं उसके लिए। ओके चलिए अभी कन्याकुमारी की तरफ चलते, कन्याकुमारी की बस में बैठेंगे। तो कन्याकुमारी तक की मेरी बस की टिकट रही 27 रुपये और ये है दूसरा पेपर टिकट। तो आप जो देख रहे हो ये है पेपर टिकट वडसेरी बस स्टॉप से कन्याकुमारी की तरफ का। कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की गई देखो दूरी ही सारी, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। एक तरफ तो झगड़ा है, साथ फिर भी तगड़ा है, 2 कदम चलते हैं तो लगता है 8 है। 2 तरह के फ्लेवर, 100 तरह के तेवर, दर बदर फिरते हैं जी फिर भी अपनी ठाट है। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाए, हम शाम
फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन कन्याकुमारी में पहुंच गया हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है। मेरे सामने इंडियन ओशन देख सकता हूँ मैं। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले हम जाएंगे अपने होटल, चेक इन करेंगे। चेक इन कर फ्रेश होकर पहले माँ कन्याकुमारी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम पूरे कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करेंगे। सो मेरा प्लान है कि आज पूरे दिन में मैं कन्याकुमारी का जो मेरा व्लॉग है, मतलब मेरा जो ट्रिप है वो ख़त्म कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। कल सुबह मैं मोस्टली यहाँ से टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम की तरफ निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरी शाम की 5:45 बजे की बस है वही वडसेरी बस स्टॉप से। तो अभी चलते हैं टुवर्ड्स दी होटल, चेक इन करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और जाएंगे माँ कन्याकुमारी के दर्शन के लिए। ओके। सो ये हमारा होटल है, होटल सनरॉक, और हम यहीं पर जा रहे हैं अंदर और यहाँ पर हम चेक इन करेंगे और फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर बाद, अभी 9 ही बज रहे हैं, 10 बजे को निकलते हैं क्योंकि मंदिर शायद 12:30 बजे तक ओपन होगा। तो होटल जाकर देखते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। सो एक्चुअली मैंने अपने होटल में गया था मैं, वो मुझे बताया गया कि वहाँ पे कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है, चेक इन 12 बजे ही हो सकता है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद होटल में चलते हैं 12 बजे के आसपास। तो पहले तो मैं चाय मारूंगा, मुझे बहुत चाय की तलब लगी है। और यहाँ पर एक चर्च है शायद, तो वो जाते हैं और यहाँ पे एक चाय पी लेते हैं पहले। तो व्लॉग करते करते चलते हैं पहले पियर की तरफ। यहाँ पर ये नज़दीकी में एक पियर है, तो मुझे पियर्स बहुत पसंद है। लाइक जब मैं मेलबर्न में रहता था तब मैंने पियर पे गया था मैं, उसके बाद अभी यहाँ पे जा रहा हूँ पियर पे। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है और आज अच्छा लगा देख के कि यहाँ पे मुंबई ढाबा, फिर पंजाबी ढाबा और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। सो पियर की तरफ चलते। और मैंने एक और चीज़ के बारे में पता किया, यहाँ पे कन्याकुमारी का दर्शन, कन्याकुमारी माता का दर्शन ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट के अंदर हो जाता है। इतना क्राउडेड नहीं रहेगा, तो जाकर हम दर्शन भी कर लेंगे दोपहर को 4 बजे। तो 12 बजे चेक इन होगी, तो थोड़ा आसपास घूम लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे अब मेरे पास ऑलमोस्ट 3 घंटे हैं, तो मैंने सोचा घूम ही लेते और हम थोड़ा आसपास का क्या कहते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं। वो शब्द वो है निरीक्षण कर लेंगे और थोड़ी बहुत जगह देख लेंगे सुबह, क्योंकि बाद में आके चेक इन ही करना है, तो वैसे कर लेते हैं। तो चलते पियर की तरफ, कन्याकुमारी पियर की तरफ। दिस इज़ अ व्यू ऑफ दी सबर्ब इन द कन्याकुमारी। मतलब ये एक मिडिल क्लास सबर्ब है और बहुत ही मतलब नज़ारा देखिए इतना प्यारा सा है। हम इसी रास्ते से आए और हम यहाँ से पियर की तरफ जाएंगे। सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मतलब ये मुझे मुंबई की गलियों की याद दिला रहा है। तो ये है वो रास्ता जहाँ से पियर को हम जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी बोट्स को रखा गया है यहाँ पे। ये मतलब आई थिंक फिशरमैन, ये सब मछुआरे हैं और ये वो बोट्स है। और वो अगर आप देखोगे उस तरफ जो आपको पत्थर से बना एक रास्ता दिख रहा है और लोग जा रहे हैं, वो पियर है। तो हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से टुवर्ड्स देखते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं। मैं आपको ये भी व्यू दिखा दूँगा यहाँ से। तो मतलब ये पियर का व्यू था। अभी हमें यहाँ से ही जाना होगा बाहर और आप ये मछुआरों के पोर्ट्स देख सकते हो यहाँ से। चलते हैं पियर की तरफ। आई थिंक यहाँ से हार्डली 5-10 मिनट्स ही है और वहाँ पे जाके ब्लॉग को रिज्यूम करते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये हिस्सा देखकर, बहुत ही खूबसूरत है। और आई थिंक दैट इज़ अ वॉकेबल वे, मतलब वॉकेबल वे है पियर की तरफ जाने के लिए। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये आपने देखा बोट्स और उसके सामने ही आप देख सकते हो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये वो जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन की थी, तपस्या की थी। और अभी हम जा रहे हैं पियर की तरफ। तो पियर मतलब इट्स नॉट लाइक द पियर दैट वी सी इन द वेस्टर्न कंट्री। यहाँ पे इस जस्ट एक पत्थर का रास्ता है और वहाँ से हम समुंदर यानी इंडियन ओशन की तरफ देख सकते हैं। और ये मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मैं बीच पर ही हूँ अभी
बहुत खूबसूरत बीच है और पानी और रेत में सिल्वर की फील आ रही है पूरी यहाँ पे। सो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। आह सो ये वो रास्ता है जो पियर की तरफ जाता है और ये पियर है और वहाँ पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वहाँ पे एक स्टैचू है। वो यहाँ के एक प्रख्यात सेंट की मूर्ति है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं आपको देखकर बता दूंगा। बट ये पियर की तरफ आपको सारे फिशिंग बोट्स दिखेंगे जो यहाँ से इंडियन ओशन की तरफ जाते हैं। और ये देखिए ये और थोड़े से फिशिंग बोट्स है और ये वो सदर्न मोस्ट टिप है और ये वो पियर है। सो कह सकते कि इसे दिस इज़ द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, लास्ट रोड या लास्ट पीस ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। इसके आगे इंडिया नहीं है, इसके आगे सीधा इंडियन ओशन है और हम हिंद महासागर की तरफ जाते हैं। तो ये वो पियर है और ये वो रोड है जो पियर की तरफ जा रहा है और आप वो देख रहे हो नज़ारा। और यहाँ पर ये खूबसूरत नीला पानी जो इंडियन ओशन का प्रतीक है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हम तीन रंगों के समुंदर या समुंदर की पानी को देखते हैं। ये देखिए ये है चर्च ऑफ रैंसम, मुझे उनका नाम नहीं पता एग्जैक्टली बट मैंने देखा था। सो ये वो दूसरी जगह है जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा जाने की, बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस। सो ये देखिए ये ओवरऑल व्यू है मतलब मेन लैंड का और वहाँ पर एक चर्च है, आई थिंक वो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ऊपर से ये है खूबसूरत कन्याकुमारी का तट और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दी पियर। अगर आप देखोगे यहाँ पे सब पथरीले रास्ते पियर पे और हमें पथरीले रास्तों से चलकर वहाँ मेरे सामने अभी है ये है विशाल हिंद महासागर और जिसकी रक्षा करता है हमारा भारत
की नेवी और इसकी भव्यता देखिए, मतलब बहुत ही विशाल है। सो दिस इज़ द इंडियन ओशन एंड मैं यहीं पर बैठा हूँ इंडियन ओशन की तरफ और अभी जस्ट इस फीलिंग को मैं सोक कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर हूँ और मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये है कन्याकुमारी का तट। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और दूसरी जगह पर जाते हैं। सो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वहाँ के जाने के लिए यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो एक्चुअली मैंने कुछ छोटे से बीच पे सुवेनियर्स जमा करे, आप देख सकते हो ये शंख। तो इस शंख को मैं मुंबई ले चलूँगा अपने साथ एज अ काइंड ऑफ अ सुवेनियर फ्रॉम कन्याकुमारी बीच। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अभी अपने होटल रूम की तरफ बढ़ चलता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और मेरे पास ना एनर्जी नहीं है। मुझे पहले तो फ्रेश होना है, फ्रेश होकर कुछ खाना है, फिर मैं सोच रहा हूँ घूमेंगे, क्योंकि अभी तो 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा माँ कन्याकुमारी का। उसके बाद दोपहर को 4 बजे ही ओपन होगा मंदिर। और यहाँ पे ज़्यादा वैसे है नहीं कुछ ज़्यादा देखने लायक, बस एक वो एक चर्च है और एक फ़ोर्ट है जो यहाँ से थोड़ा दूर है। हम फ़ोर्ट में जाएंगे और बाद में इवनिंग में माँ के दर्शन करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट 1 घंटा। फिर आके सनसेट पॉइंट पे बैठेंगे और आखिरी की कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कन्याकुमारी बहुत शॉर्ट रहेगा उस हिसाब से, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ भी चलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिशरमैन कम्युनिटी, यहाँ पे मछुआरे बहुत है, तो वो यहाँ पे जाले बना रहे हैं। तो फाइनली फोक्स मैं अपने होटल के रूम में पहुंच गया और मैंने चेक इन कर लिया और अभी वक्त है फ्रेश होने का। फ्रेश होने के बाद अभी 11:30 बज रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेकर चलते हैं। और मैंने जस्ट थोड़ी सी छोटी सी इंक्वायरी करी यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो होटल का मैनेजर बोल रहा था कि फोर्ट तो कुछ देखने लायक नहीं है, तो जो भी है वो यहीं पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। उसके बाद शक्तिपीठ तो है ही कन्याकुमारी माँ का, फिर सनसेट पॉइंट, और बस वही जगह है। तो हमारा मतलब आज पूरे दिन में आई थिंक जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं कन्याकुमारी में एक्सेप्ट बीच और फिर 1-2 छोटी मोटी जगह है यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं व्लॉग में कवर कर लूँगा। कन्याकुमारी मंदिर यहाँ से आई थिंक 10 मिनट की दूरी पर ही है। तो 4 बजे मंदिर के दर्शन करेंगे, तब तक फिर हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो सब देख कर आएंगे और लास्ट पीस ऑफ लैंड त्रिवेणी संगम वो सब देख लेंगे लंच के बाद। फिर एंड में माँ के दर्शन करेंगे और फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम।
सो तिरुवनंतपुरम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वो एक प्रमुख विष्णु धाम है और उसके आसपास बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है जो रोटेट करती है, तो हम वो भी मंदिर को देख लेंगे इस ट्रिप के दौरान, क्योंकि वो यहाँ से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है, 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। तो उसके लिए हमें यहाँ से वडसेरी जाना पड़ेगा, वडसेरी से फिर हम तिरुवनंतपुरम की तरफ जाएंगे कल, और फिर शाम को फिर मैं अपना रुक करूँगा चेन्नई की तरफ, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। सो इट विल बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ब्लॉग। हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे। सो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं फ्रेश होता हूँ, फिर ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे। सो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने होटल से। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 1, तो अभी पहले तो लंच करूँगा। मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मैं बिना नहाए और अपने दांतों को घसे तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। तो अभी डायरेक्ट अच्छे से लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद हम अच्छी जगहों को घूमेंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे फॉर लंच। तो जब ये मुंबई ढाबा और उसके सामने एक होटल है, तो वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। वैसे लग तो ठीक रहा है मुझे यहाँ पे, और एल्स आई ट्राई दैट पंजाबी ढाबा विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। फिर दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। वैसे भी अभी मेरे पास यहाँ पे ट्रायल और एरर के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक और दिल्ली पंजाबी ये है, तो देखेंगे। तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट यार एक एक करके ट्राई करेंगे हम यहाँ पे सब। सो मेरा बढ़िया सा लंच हुआ। मैंने लंच में 3 फुलकी रोटी, एक पनीर पालक और एक बिरयानी ली थी, जिसका बिल मुझे को 330 रुपये में पड़ा, बट बहुत अच्छा था कंपेयर टू जो भी खाना मैंने चेन्नई में खाया था। वो टेरिबल था। आपको चेन्नई में सिर्फ चिकन और डोसा ही मिलेगा। यहाँ पे वो जो जिसका भी वो ढाबा था, श्री पंजाबी ढाबा, वो एक राजस्थानी प्रोपराइटर का था। तो डोर पे लिखा था उन्होंने कि पधारो सा, तो खुशी हो गई मुझे। लेकिन फुल्का बहुत सेटिस्फाइंग था मुझे। मतलब आई ऑलवेज प्रे कि मुझे कोई ढंग का खाना मिले, लाइक बिकॉज मैं तो मुंबई से हूँ, मुझे साउथ भी चलता है, नॉर्थ भी चलता है, बट आई वुड प्रेफर समथिंग दैट इज़ न्यूट्रल। मैं ज़्यादा वो टिपिकल साउथ इंडियन मील भी ज़्यादा टाइम खा नहीं सकता, और अगर उसमें नॉनवेज हो गया तो हो गया सत्यानाश। कभी कभार खा सकते। तो और मुझे एक और जानकारी मिली कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ी चीज़ें हैं देखने लायक। माँ कन्याकुमारी का मंदिर, त्रिवेणी संगम, सनसेट पॉइंट, और एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस के ऊपर जाकर वो व्यू देख सकते हैं। उसके अलावा वो बीच है और वो एक पियर है, बस उतना ही है। तो मुझे लगता है आधे दिन में मेरा कन्याकुमारी का हो जाएगा। और अभी चलते हैं टुवर्ड्स त्रिवेणी संगम, और यहाँ पे कुछ और जगह है, मैं आपको दिखा दूँगा व्लॉग में, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम ब्लॉग में। आप बने रहिए। सो ये है यू कैन से द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, और यहाँ पे गांधी मंडपम है। हम गांधी मंडपम की तरफ चलेंगे। वो दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने, वो गांधी मंडपम है। आपको यहाँ पे ढेर सारे मसाले भी मिलेंगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको वैसे ढेर सारे मसाले यहाँ पे, कार्डमम, काली मिर्च, तो स्पाइसेस आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्लोव्स है, और ये स्टार अनाइस है जो उसको हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे सब मसाले हैं, इलायची, सब अलग अलग मसाले आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आप यहाँ पे वो मसाले ले सकते हो।
मैंने ये गांधी मंडपम तो देख लिया, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जगह की विशेषता क्या है। तो जब मैं अंदर चला गया, वहाँ पे उनका लोकल वॉचमैन था, वो मुझे बताने लगा कि 2 अक्टूबर को, डॉट 2 अक्टूबर को, वो जो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जैसा है छोटा सा ग्रेनाइट का, वहाँ पर सूर्य की किरण सिर्फ 2 अक्टूबर को 20 मिनट के लिए गिरती है। और जब गांधी जी को असैसिनेट किया था, उनको उनके अवशेष जो थे, जो हम राख कहते, वो राखों को, मतलब वो राख, उनकी राख भारत में बहुत जगह विसर्जित की गई थी, गंगा, इलाहाबाद, क्योंकि ये दक्षिणी छोर है भारत का। उनकी राख को लाकर उस पेडिस्टल पे रखा था, और फिर यहाँ पे त्रिवेणी संगम में उस राख को विसर्जित कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर की जो ऊंचाई है स्ट्रक्चर की, वो 79 फीट है। और जब गांधी जी को असैसिनेट किया था, तब उनकी उम्र 79 ईयर्स थी। उसी के साथ साथ वो जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसका अंदरी भाग एक मस्जिद के दरगाह की तरह है, बीच का जो भाग है मंडप, वो मंदिर की तरह, और बाहर का स्ट्रक्चर जो है एक चर्च की तरह है, जहाँ पे तीनों रिलीजन का संगम माना जाता है, इसलिए वैसे वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। सो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई बोर्ड या बैन कुछ नहीं था। तो आप फिर से एक बार गांधी मंडपम के विजुअल्स को देखिए और मेस्मराइज हो जाइए। कन्याकुमारी में और कुछ है, बहुत कुछ है देखने के लिए, हम देखते रहेंगे। మేము మీకు ఆహ్లాదకరమైన ప్రయాణాన్ని కోరుకుంటున్నాము. ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, सो ये है कन्याकुमारी का त्रिवेणी संगम बीच का पार्ट, और वहाँ पर एक 18 पिलर मंडपम है, आप देख सकते हो। वहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर, और ये त्रिवेणी संगम है, और ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं यहाँ पे, ये माँ कन्याकुमारी का मंदिर है। सो दिस इज़ मोर लाइक अ स्क्वायर, आप यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। तो त्रिवेणी संगम की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आपको तिरुवल्लुवर की मूर्ति भी देख सकते हो। तो थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉप आफ्टर गांधी मंडपम इज त्रिवेणी संगम, तो हम त्रिवेणी संगम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे बहुत खुला खुला लग रहा है, लाइक लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है, राइट। तो यहाँ पे बहुत खुला खुला लग रहा है, और धूप है। सब लोग वहाँ उस 18 पिलर मंडपम में जाके बैठ गए यहाँ पे, और हम देखते हैं त्रिवेणी संगम। सो ये हम आ गए का, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये कांची कामकोटी पीठम है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे जो दरवाज़ा है, यहाँ दिख रहा है, कांची कामकोटी पीठम है। उसके सामने ही 18 पिलर मंडपम है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, बहुत, मतलब बहुत। सो आप सुन सकोगे इन हवाओं को। और मेरे सामने वो थिरुवल्लुवर की स्टैचू है, जो यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रही है। सो वी आर ऑफिशियली एट द लास्ट लैंड इन इंडिया, मतलब इसके आगे इंडिया है ही नहीं। हम भारत के दक्षिणी आखिरी छोर पर ऑफिशियली है, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ, जहाँ से आपको थिरुवल्लुवर की स्टैचू क्लियरली दिखेगी, और मेरे नीचे सिर्फ समुंदर है, और उसके साथ कुछ नहीं। तो आप इस व्यू का, मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहता हूँ। सो ये देखिए, ये जो व्यू है, ये है तिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और मेरे पीछे यहाँ पर है 18 पिलर मंडपम। और अभी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पर नीचे शायद एक और जगह है, जहाँ से हम समुंदर को नज़दीक से देख सकते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, चलिए नीचे चलकर। यहाँ पे आई थिंक लहरें थोड़ी नज़दीक से देख सकते हैं हम। तो देखिए आप यहाँ से, मतलब लहरों को नज़दीक से देख सकते हो।
मतलब कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि हमारे भारत में कितना कुछ है देखने के लिए जो हमें पता नहीं, लेकिन हम उन जगहों को तभी जान सकते हैं जब हम ऑफिशियली, मतलब हम भारत को देखने जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम तभी देख सकते हैं। और वो जो फोर्ट, क्या बहुत सारे विंडमिल्स भी है, मैं आपको थोड़ी जूम करके ये वीडियो में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखिए आपको विंडमिल्स भी दिखेंगे। ये उस वलाकोट्टई फोर्ट की तरफ बहुत सारे विंडमिल्स है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे विंडमिल्स बहुत है। और ये है समुंदर का पानी, और ये कुछ चट्टानें, और यहाँ पर भी अगर हम नीचे चले जाएंगे यहाँ पर तो हम देख सकते हैं। मैं एक्चुअली अंदर उतरने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैं फिर से समुंदर के पानी में उतरा तो मुझे फिर से लाइक वो सलाइन वाटर होगा, जिससे थोड़ा इचिंग हो जाता है, तो हम दूर से ही देखेंगे। पानी में तो मैं उतरने नहीं वाला एट एनी कॉस्ट। लोग तो बीच पर उतर रहे हैं लेकिन मैं नहीं उतरना चाहता। सो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर पानी उड़ मतलब बहुत ऊपर भी आ जाता है। और यहाँ पर एक और झंडा देख सकते हो आप, भगवा झंडा, जो सनातन को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर ही तपस्या करी थी बहुत सालों पहले। तो ये है हमारा प्यारा भारत और उसका इंडियन ओशियन। तो अभी हम उस तरफ थोड़ा नीचे जाएंगे, और उस तरफ फिर आई थिंक हमारा जो त्रिवेणी संगम और जो यहाँ पे जो भी बीच है उसका ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर मुझे बस जाना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और माँ कन्याकुमारी के मंदिर में। अगर इवनिंग में हम आएंगे सनसेट देखने, और उसके साथ वहाँ पे एक वॉच टावर है, वहाँ पे जाकर हम पूरे कन्याकुमारी का ओवरऑल एरियल व्यू देखेंगे। अभी हमने देखा द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया इन साउथ, इसके साथ साथ त्रिवेणी संगम और एक लास्ट लैंड ऑफ इंडिया इन साउथ। अभी हम चलते टुवर्ड्स दी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। होपफुली अभी लंच टाइम है तो लाइन कम होनी चाहिए, तो यहाँ से रास्ता है जाने के लिए, तो हम वहीं से चलेंगे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखकर आ जाएंगे। उसका कुछ टिकट 75 रुपीज़ होता है, और देख के आते। और यहाँ पर वो तिरुवल्लुवर की भी स्टैचू भी है, तो चलते हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ।
अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स द टिकट काउंटर, वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए, जो 75 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे हमें टिकट मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्यू है उसके लिए अलग से। तो आप देखो कि ये क्यू है, फेरी टिकट सोल्ड अप हियर 75 अप एंड डाउन, एंड दिस इज़ द टिकटिंग विंडो क्यू। तो हम यहाँ से टिकट लेंगे और हम जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। सो अभी हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ, और ये उसका बाहर जाने का तरीका है। आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, एंड दिस इज़ द क्यू। सो यहाँ पे क्यू पे सब बैठ के फिर जाएंगे टुवर्ड्स द रॉक मेमोरियल। सो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और उसका कुछ 75 रुपीज़ का टिकट है। और आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल में भी अगेन यू हैव अ टिकट ऑफ सम 75 odd रुपीज़। दिस इज़ द सेम प्लेस लाइक द बीच साइड जहाँ पर हम सुबह आए थे। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द फेरी, और ये उसका टिकट है। मैं आपको टिकट दिखा दूंगा बाद में, कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का ही है, जो उनके फेरीज है, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो यस, इट इज़ गवर्नमेंट बेस्ड रिसीट। ओके, 75 रुपीज़ का है, आपको लेना पड़ता है। और हम फेरी से जाएंगे, फेरी की तरफ जा रहे हैं। ये फेरी है, ये आपको यहाँ पे एसी फेरी भी मिल जाएगी। एसी फेरी इज़ समथिंग अराउंड 450, उसमें आप बैठ के जा सकते हैं। और ये देखिए, ये रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की स्टैचू है, एंड यहाँ से वो फेरी जाएंगी, हम नीचे जाएंगे, और जैसे फेरी अवेलेबल हो जाएगी हम फेरी से जाएंगे। ये देखिए, ये फेरी है, बहुत ब्यूटीफुल है। वो फेरी है, ये एसी वाली फेरी है, मतलब ये थोड़ी महंगी वाली टिकट है, वो सस्ती वाली है। तो यहाँ पे लाइन में रुकना पड़ेगा। सो लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग लाइन है। वो देखिए, वो फेरी है हमारी। तो हमें ऐसे लाइफ जैकेट लेकर अभी बोट में चढ़ना पड़ेगा, और हम तो बैठेंगे। यस, सिट इनसाइड द बोट टुवर्ड्स स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। हम आ गए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ, और यहाँ पर हम लेंगे टिकट। टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन है, यहाँ पे टिकट है कुछ 30 रुपए की, हम टिकट ले लेंगे। टिकट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल का 30 रुपीज़, और आप देख सकते हो ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। एक इसे इम्पॉर्टेंट प्लेस भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन की थी। सो हम उसी जगह को देखने वाले, और वहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी हम चलते ऊपर की तरफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, और अपना फुटवेयर वहाँ पे रखती है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। We are actually going towards the मंडपम and towards the memorial। भी बज रहे ऑलमोस्ट 3, हमारे पास एक और घंटा है। फिर हम यहाँ से जाएंगे उधर, चेंज कर फिर माँ के दर्शन हो जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द रॉक मेमोरियल। सो अभी हम जा रहे हैं ध्यान मंडपम की तरफ। किसी भी मंडपम के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट हम बाहरी व्यू रचना की वीडियोग्राफी ज़रूर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, वो है जो मेन लैंड है वो कन्याकुमारी है, और अभी हम हैं
श्री विवेकानंद स्वामी रॉक मेमोरियल में, मेडिटेशन रॉक मेमोरियल। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ध्यान मंडपम। और ये पूरा ये चट्टान है, अगर आप देख सकते हो, इसी चट्टान पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 25 दिसंबर, 26 और 27 दिसंबर को यहाँ पे मेडिटेशन करी थी। तभी यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आज इसे एक भव्य टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं उनके उस स्थल को देखने जहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना की थी। सो ये है ध्यान मंडपम, मेडिटेशन हॉल। हम यहाँ पर अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में बुक्स लेना, यहाँ पे बहुत सारी बुक स्टॉल्स भी है, आप यहाँ पर बुक स्टॉल्स ले सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ भी रहे, लाइक इधर आए तो थोड़ा देर तो बैठ के ही जाएंगे, तो बहुत स्थल थी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ पर है तिरुवल्लुवर मयूर की स्टैच्यू। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे ये जाने का रास्ता है समुद्र की तरफ, जो है हमारा इंडियन ओशन। और बहुत ही शांति और बहुत ही दिव्य वातावरण है इस जगह की। और वो देखिए, आपको वहाँ पर दिखेगा नीला पानी, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ से आपको इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल का हरा पानी दिखेगा। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हरा पानी आपको दिखेगा, थोड़ा ये हरा पानी है, ये यहाँ का इंडियन ओशन का नीला पानी। और वहाँ पर अलग पानी दिखेगा आपको, देखिए वो आपको थोड़ा और डार्क वाटर दिखेगा अरेबियन सी का। इसलिए इस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहाँ पर तीन नदियों, तीन पानी यानी तीन महासागर मिलते हैं यहाँ पर। आप रॉक देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बड़ी शिला है यही है वो शिला जहाँ पर, या रॉक जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने बैठकर तपस्या की थी। उसी रॉक के ऊपर आप देख सकते हैं ये मंदिर बना हुआ है, जिसे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने 3 दिन बैठकर तपस्या करी। इसलिए आप देखोगे उस रॉक पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट क्लाइंब ऑन द रॉक। और उसी चट्टान पर वो बैठे थे 1892 में, और उन्होंने तपस्या या मेडिटेशन यहाँ पर करी थी 3 दिन। तो इसलिए इस जगह को बहुत ही दिव्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी है। और ये देखिए ऊपर जो लहरा रहा है वो है हिंदुत्व का रंग भगवा, क्योंकि वो डिसाइपल थे श्री रामचंद्र परमहंस के। तो इसलिए यहाँ पर आज मैंने बहुत सारे बंगाली टूरिस्ट को भी देखा जो यहाँ पर आए हैं। और ये है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी देख लिया, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप आ भी सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे एक रेन वाटर टैंक भी है, रेन वाटर रिजर्वायर है, जो 90,000 गैलन्स पानी स्टोर करता है अंदर ही। सो आपको पीने का पानी भी यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये समुंदर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रेश वाटर सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक रिजर्वायर भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो रेन वाटर रिजर्वायर था। और वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ब्रिज बना रहे, शायद आज से 5 या मे बी 10 साल बाद हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस कर ही तिरुवल्लुवर मयूर स्टैचू की तरफ जा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल वो स्टैचू का एंट्रेंस बंद है, और पता नहीं वो कब रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो वाइब्स मिलेंगे ना, वो अलग ही लेवल के वाइब्स हैं। और हवा भी बहुत उतनी तेज़ी से चलती है, आप वीडियो में सुन सकोगे विंड नॉइज़। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। मैंने इमेजिन नहीं किया था पिछले महीने तक कि मैं यहाँ पर आकर व्लॉगिंग करूँगा। आई विल बी एट द विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और आज मैं यहाँ पर हूँ। सो आई रियली थैंक माई डेस्टिनी की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आ पाया, क्योंकि ये सब मैंने सिर्फ इमेजिन ही किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊँगा। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट।
तो अभी मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स दी फेरी। अभी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इम्पोर्टेंट जगह के दर्शन हो गए। अभी हमें जाना है टुवर्ड्स द वन एंड ओनली लास्ट प्लेस, भगवती अमन श्राइन विच इज़ ऑल्सो देवी कन्याकुमारी श्राइन। वहाँ पे दर्शन करेंगे और जाएंगे सनसेट पॉइंट की तरफ। सो वी आर डन विद द कन्याकुमारी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एंड आफ्टर दैट विल जस्ट चिल इन दी होटल रूम। तो हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। आपको जूम करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे ये सारे वो विंड मिल्स हैं जो वो फोर्ट के यहाँ से दिखते हैं। बहुत सारे विंड मिल्स हैं यहाँ पे, लाइक यू कैन नॉट इमेजिन। लाइन से आप विंड मिल्स देख सकते हो। सो मैंने इसको 10x जूम किया इसलिए आप इतने देख पा रहे हो, अदरवाइज इट्स लाइक वे टू फार। सो ये देखिए इतने सारे विंड मिल्स हैं यहाँ पे। So I'll zoom out from the view and I'll show you how it looks. So इतने zoom से मैंने आपको दिखा दिया। So अभी हम फिर से जाएंगे towards the mainland। मैंने सीपी के ट्रेन लिया और अभी सिप के अंदर जा रहा हूँ। तो लाइफ जैकेट जो हम पहनते हैं वो हमें यहाँ पे ड्रॉप करने होते हैं और उसके बाद हमें बाहर जाना होता है। सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ 4 बज रहे, क्या करते हैं 4 बजे चाय पीकर माँ के दर्शन के लिए ज़रूर जा सकते। सो उसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा रुकते, या तो ऐसे ही चलते पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ अभी 4 बज रहे, 4:10, तो सब आज ही ख़त्म करके चल देते हैं यहाँ से। अभी मुझे सिर्फ माँ कन्याकुमारी के दर्शन करने। माँ कन्याकुमारी के दर्शन आई थिंक आधे पौने घंटे में हो जाएंगे। तो मैं अपनी वेस्टी और वो सब लेकर आया हूँ, बट आई लास्ट इफ अवे ही कर सकते दर्शन तो दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन कर आई थिंक आधे घंटे में हो जाएगा दर्शन। तो दर्शन कर हम सनसेट पॉइंट पे जाएंगे, फिर चाय वाय पी कर अपने होटल रूम में चले जाएंगे, फिर आराम करेंगे। तो हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट आज का दिन। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली वो देख ली। एक एक्चुअली लाइट हाउस व्यू या एक टावर व्यू था वो, लेकिन उसके लिए टाइम जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह चले जाऊँ उसके लिए सनराइज़ के टाइम पे, तब वहाँ जाकर वो देख लेंगे। तो अभी मेन जो है माँ के दर्शन करते हैं। तो मैं वेस्टी चेंज कर मैं सोच रहा हूँ या तो अगर ऐसे भी होता है तो ऐसे ही चले जाता हूँ, दर्शन करके आज वो कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा। मेरे सामने जो है ये है माँ कन्याकुमारी देवी भगवती अम्मन टेम्पल का एंट्रेंस, और हम इसी से अंदर जाएंगे। अंदर जाकर अगर दिखते हैं कि हम अगर चेंज कर सकते हो तो दर्शन कर आ जाते हैं माँ के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हूँ अभी शक्तिपीठ के अंदर और माँ भगवती अम्मन यानी कन्याकुमारी देवी। तो अभी दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ये लाइन है, आपको पहले बैग डिपॉजिट करना है, उसके 10 रुपये होते हैं। अभी अंदर जाएंगे। तो मैंने दर्शन कर लिए, मुझे माँ का अलंकृत किया हुआ गंध प्रसाद और तुलसी दोनों मिल गया। तो अभी हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे और मैं ब्लॉग को रिज्यूम करूँगा। सो मेरे बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए माँ कन्याकुमारी के। आप मानोगे नहीं, 20 रुपये के टिकट, और आज माँ का गंध लेपन हुआ था तो मुझे उसके साथ गंध, एक्चुअली वो दक्षिणा भी देनी थी। उन्होंने मुझे पहले कुमकुम दिया, फिर कुमकुम के साथ मैंने कहा मुझे गंध चाहिए। जो गंध लेपन होता है जहाँ पर मूर्ति या विग्रह को गंध से लेपित किया जाता है, वो गंध मुझे मिला। मतलब पूरे तमिलनाडु में इतने मंदिरों को जाने के बाद आज मुझे गंध, जो माँ की विग्रह को गंध लेपन किया था, वो गंध मुझे आज यहाँ पर मिला। सो मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। और मैंने वो गंध थोड़ा सा मेरे माथे पर भी लगा लिया और बहुत ही अच्छा मेरा दर्शन हो गया। सो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी ब्लॉग को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड पे डालूँगा। मैं अपने होटल रूम में जाकर ब्लॉग को थोड़ा रिफ़्रेश होकर फिर मैं अराउंड 5:30 के आसपास उतरूँगा, क्योंकि
5:15 है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी चाय टाइम हो गया है। तो चाय पीकर मैं चला जाऊँगा सनसेट पॉइंट पे, वहाँ थोड़ा चिल करूँगा। फिर आज के व्लॉग को वहीं पर हम स्थगित कर देंगे। फिर हम कल रेज्यूम करेंगे। आई डोंट थिंक सो मुझे वो ओवरऑल व्यू कुछ चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा देख लिया। सो बहुत ही बढ़िया था। तो इट हैज़ बीन रियली अ गुड डे। लाइक मैंने भारत का दक्षिणी छोर भी देख लिया, तो अच्छा दिन था। सो अभी ब्लॉग को होल्ड करते हैं, बाद में रेज्यूम करेंगे ब्लॉग को। और रात को मैं ऑफिशियली इस कन्याकुमारी ब्लॉग को क्लोज कर दूंगा। सो इट्स टाइम टू रेज्यूम द ब्लॉग। ऑलमोस्ट अभी गोल्डन आवर चल रहा है। विल गो टुवर्ड्स दी सनसेट पॉइंट एंड आज हम कन्याकुमारी के चोर से सूर्यास्त देखेंगे। सॉरी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम कन्याकुमारी के छोर से सूर्यास्त को देखेंगे, जो यहाँ बहुत प्रचलित है। तो देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं टुवर्ड्स दी सनसेट पॉइंट और वहाँ से सनसेट का नज़ारा देखते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है वो मेन स्ट्रीट, और वो जो सामने दिख रहा है वो आपको कन्याकुमारी माता का मंदिर है वो। सो यहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। जैसे रामेश्वरम में आप सीप के बने हुए डेकोरेटिव आर्टिकल्स ले सकते हो, उसी तरह यहाँ पर भी है। सो आप शंख और वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो यहाँ पे। तो हम जाएंगे अभी सनसेट पॉइंट की तरफ, और हमें मंदिर से होकर ही जाना पड़ेगा, वहाँ से रास्ता है। सो ये मेन मार्केट रोड है, जहाँ से देखिए आपको ये सीप के बने हुए चीज़ें, तोरण या हैंगिंग आर्टिकल्स आप ले सकते हो यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मसाले, स्पाइसेस वगैरह बहुत कुछ है, और आपको मसालों की भी अच्छी खुशबू आएगी यहाँ पे। और देखिए दालचीनी, अलग अलग टाइप की दालचीनी मसाले रखे हैं यहाँ पे। सो हम जाएंगे स्ट्रेट टुवर्ड्स दी सनसेट पॉइंट। ये वो मेन रोड है, ये वो रास्ता है, आप यहाँ से सनसेट पॉइंट की तरफ जा सकते हो। हमें सीधे ऊपर जाना है। यहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे इट्स लिटरली लाइक एन आर्केड। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। आई मीन अगेन इट्स वेरी नॉमिनल प्राइसेस। शॉपिंग की जगह ये, मैंने तो पिछले हफ्ते या उसके पिछले हफ्ते मैंने शॉपिंग कर ली थी, तो मुझे तो पता था कि मुझे कुछ लेना नहीं है खास यहाँ पे। बट आई एम जस्ट शोइंग यू द वे। लाइक अगर आप यहाँ पर आओगे तो शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। हमारे पास 20 मिनट है और सनसेट पॉइंट की तरफ पहुँचने के लिए। सो सभी लोग अभी सनसेट पॉइंट की तरफ ही पहुँचेंगे। सो हम अभी जस्ट बाहर ही जा रहे हैं। आप देख सकते हो ऊपर गांधी मंडपम, सनसेट पॉइंट एंड बीच रोड। सो सनसेट देखने के लिए सभी लोग सनसेट पॉइंट की तरफ जाएंगे। Sitting here where the sun sets low, golden rays painting skies aglow. Memories float like wisps of smoke, whispering tales from days ago. Each ray a story, every hue, echoes of laughter, tears too. The world slows down, time's a blur. In this moment I am new. సముద్రం చూడు. హలో, సముద్రం చూడు. సముద్రం సముద్రం చూడమ్మా. అదిగో చూడు, అదో కనబడతా.
సముద్రం చూడు ఓయ్ 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 तो अभी हमने देखा सनसेट, अभी सनसेट हो गया है और अभी चलते हैं टुवर्ड्स a good hot chat that calls in for a good close on the Kanyakumari vlog. So we will be staying here tonight and if you see everyone was looking at the sunset. अगर आप देखोगे बादल में it's like very beautiful, like let me just turn around. Orange is the color for today. मैंने भी orange ही पहना है but it's orange. So आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ एक बार आकाश का. आप लोगों ने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल का समा था, सनसेट हो गया और अभी हम चलते एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय के लिए. तो इसके साथ हमारा आज का कन्याकुमारी का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. आई एम श्योर दैट यू नो आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस ब्लॉग में. अगर आपको बजट में करना है अगर आपको कन्याकुमारी आना है तो आप ज़रूर आइए. यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस प्लेस. दो इस जगह पर देखने के लिए चीज़ें थोड़ी कम है लेकिन आई एम श्योर आप बहुत खुश हो जाओगे यहाँ के वाइब से और आपका जल्दी हो जाएगा. लाइक इट्स वेरी शॉर्ट ट्रिप फॉर यू कैन से. सो अभी इस व्लॉग को फिलहाल के लिए यहाँ पे स्थगित कर देते. विल रिज्यूम बैक टुमारो विद अ न्यू प्लेस, अ न्यू व्लॉग and we'll go from there. So if you are new to my channel, please make sure that you hit the subscribe button. You also hit the bell icon and stay updates and get the latest updates on my channel, which is the वो कैमरा वाला लड़का. अभी के लिए रोहित साइन ऑफ कर रहा है इस ब्लॉग से and see you soon. கை கொண்டு பொருள் கொடுக்கலாம், பைசா கொடுக்கலாம், அது திருப்பி கேட்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு துணைக்கு 2025 உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும். எதுலேயும் கொஞ்சம் அவசரங்களை வேண்டாம், பொறுமையாக போங்க. பிரிஞ்சு போன குடும்பங்கள்லாம் ஒன்று சேரும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. நீங்கள் 4 பேர்களை போல கோடீஸ்வரனாக வாழணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. குறை இல்லாத அளவுக்கு நோய் இல்லாத வாழ்வும் குறை